तो सिंह राशि वालों, अगले 7 दिनों में खुशियों का डंका बजने वाला है। अब आपके कलेजे को ठंडक मिलने वाली है, क्योंकि साथियों 5 बड़े सपने इन 7 दिनों में आपके पूरे होने वाले हैं। सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। गुरु के साथ शुक्र मिलने वाले हैं 8 जून को, और आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं साथियों। पिछले 6 महीनों में जितना आपने दुख झेला, जितना आपने दर्द सहा, अब उसका हिसाब किताब इन 7 दिनों में गुरु और शुक्र दोनों मिलकर करने वाले हैं। मेहनत का फल मिल नहीं रहा था, कोई आपको समझ नहीं रहा था, अकेलापन आपको महसूस हो रहा था साथियों। अपने भी आपके खिलाफ जा रहे थे, कुछ बड़ा आप करने वाले थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, कहीं बंधे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे। मानसिक टॉर्चर आपको सहना पड़ रहा था। किसी ऐसे रिश्ते में आप बंध गए थे जहां पर दिन रात बस केवल आपको टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा था साथियों। लेकिन इन 7 दिनों में आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों से अब आपको काफी हद तक मुक्ति मिलने वाली है। गुरु और शुक्र दोनों आपके 12वें भाव में मिल चुके हैं साथियों। गुरु जहां पहले ही उच्च के हैं और उनके पास शुक्र भी जा रहे हैं, तो क्या बदलाव होने वाले हैं? आखिर क्यों इन 7 दिनों को इतना बड़ा माना जा रहा है? ये जो सप्ताह है साथियों, इसे मामूली मत समझना, क्योंकि ये जो सप्ताह है आपके दुर्भाग्य को, आपके सोए हुए नसीब को जगाने वाला है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन हाँ, सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों गलतियां बहुत करी आपने, अब गलतियों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आपके कुछ गलत फैसले, गलत लोगों पर आपने भरोसा किया, और साथियों उन्हीं गलतियों के कारण आज आप इतना पीछे हैं। अगर उस समय ये गलतियां नहीं हुई होती तो आज आप अपने पूरे मुकाम पर पहुंच चुके होते जहां आप पहुंचना चाहते थे। लेकिन ठीक है, देर हुई लेकिन अंधेर नहीं है साथियों। आइए इन 7 दिनों की बात बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सावधानी क्या रखनी है वो भी मैं बताऊंगा, क्या खुशियां मिलेगी वो भी बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। लेकिन इन 7 दिनों में एक बात ध्यान रखना कि जो दिखता है वैसा हमेशा सच नहीं होता है। क्यों इस लाइन को मैं इतना बड़ा चढ़ा कर कह रहा हूं? क्योंकि इन 7 दिनों में राहु आपके सप्तम भाव में है, केतु आपके लग्न में पिछले काफी टाइम से यहां बैठे हैं, शनि अष्टमेश है साथियों। ऐसे में ब्रह्म का मायाजाल आपके सामने पिछले कई टाइम से बन रहा है। आपके सामने कई ऐसी चीजें होगी जो सच नहीं होगी, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो सच है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हो सकता है आपको यहाँ पर फायदा दिखे, लेकिन वो फायदा नहीं, आपको फंसाने का कोई चाल होगा। हो सकता है कोई इंसान आपके ऊपर प्रेम का माया जाल फेंक रहा हो, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो मेरा उम्र भर साथ देगा, लेकिन शायद उस व्यक्ति ने आपको फंसाने की जाल बिछा रखी हो, आपसे कोई फायदा लेना चाहता हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो इस सप्ताह में आपको दिखेगा वो सच नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग का उपयोग कर लेना। आप अक्सर अपने दिल का उपयोग करते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर है क्या असलियत। लेकिन साथियों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। अष्टमेश है आपके शनिदेव। साथियों जय शनिदेव नारा लगाइए और वीडियो की शुरुआत करिए। और अगर जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं, और यह नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। देखिए पिछले 6 महीने साथियों, जब साल शुरू हुआ तो आपने सोचा था कि अब मैं केवल खुद के लिए जीऊंगा, अब मैं किसी को भी मुफ्त में सेवा नहीं दूंगा, फोकट में मैं किसी की इमोशंस में नहीं पड़ूंगा, किसी से प्रेम नहीं करूंगा,
किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगा, किसी को अपना कीमती धन नहीं दूंगा। लेकिन हुआ क्या, थोड़े ही दिनों के बाद किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको इमोशनली अटैच्ड कर लिया, उसके बाद आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ गए। आपने उस व्यक्ति की भर भर कर मदद करी, आधी रात में जाग जाग कर आपने मदद करी। आपको लगा कि यार ये व्यक्ति तो अब मेरा साथ देगा, उसके ऊपर आपने अपना धन, अपना समय, सब कुछ लगाया। लेकिन हुआ क्या, अंत में जाकर वापस से वही हुआ, वापस से आप अकेले खड़े रह गए। उस व्यक्ति ने भी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। लेकिन अब साथियों, ये गलती नहीं करनी है, अपने मन पर कंट्रोल करना है। जितना आप दे रहे हो उतना आपको वापस में नहीं मिला इन 6 महीनों में। चाहे हम प्रेम की बात कर ले, धन की बात कर ले, सम्मान की बात कर ले, चाहे समर्पण की बात कर ले, जितना आप लोगों को देते हो, अपनों को देते हो, उतना रिटर्न में आपको नहीं मिलता। तो ये मुफ्त में सेवाएं देना अब आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज से शनि भी नाराज हो रहे हैं। आपके शनि अष्टम भाव में आपको इस सप्ताह थोड़ा सा परेशानी में डाल देंगे। जितना आप दे रहे हो, अगर उससे उतना आपको नहीं मिले तो वहां पर आपको सेवा नहीं देनी है। बस 100 बात की एक बात, किसी से प्रेम करते हो, अगर वो बदले में प्रेम नहीं दे रहा है तो बंद करो उसको प्रेम करना। किसी को अगर आप समय दे रहे हो और वो बदले में आपको समय नहीं देता तो बंद कर दो ये चीजें। अब क्या कह रहे हैं सितारे, ध्यान से सुन लेना। देखिए साथियों, इज्जत आदमी की नहीं होती, आपको भी पता है कि इज्जत आदमी की नहीं बल्कि आमदनी की होती है। और आमदनी के भाव में कौन बैठे हैं, बुध। बुध बैठे हैं आमदनी के भाव में। इसका मतलब यह है कि इन 7 दिनों में आप अपनी बुद्धि के बल पर छोटी छोटी जगह से बड़ा धन कमाने में कामयाब रहेंगे। और साथियों, एक बात ध्यान रखिए कि जितना हो सके आपको स्मार्ट वर्क करना है। मेहनत तो बहुत कर ली, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करिए। जरूरी नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू के बैल की तरह आपने मेहनत करी तभी जाकर पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ी सी तिकड़म लगाकर अगर आप पैसा कमाना चाहोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आप साथियों शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा इस समय। इसके अलावा केतु और राहु काफी टाइम से आपके लग्न में और आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। कभी आपका दबदबा अच्छा होता, आप स्वयं को, यानी कि जो लग्न में केतु बैठे हैं ना, वो क्या करते हैं, हमें अलगाव कर देते हैं, यानी हमें अकेलापन महसूस होता है, हम खुद से बातें करते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट में बताना। भीड़ आपको पसंद नहीं आएगी, आपको अकेला रहना पसंद होगा। जीवन साथी के साथ भी आपको मजा नहीं आएगा इतना, आपको लगेगा कि मैं फोकट में किसी के साथ नहीं रहूं। इसके अलावा राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि भटका देते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि जीवन साथी मेरा उतना साथ नहीं दे रहा है, उतनी मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर केतु और राहु, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहे तो केतु का प्रभाव कम होगा। केतु कहाँ बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो आप स्वयं को खो दोगे और अपने जीवन साथी को पालोगे। आपका स्वयं जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर होने लगेगा। तो राहु और केतु जब आमने सामने हैं तो या तो राहु की चीजें ले लो या तो केतु की चीजें ले लो, तो कोई भी एक चीज आपको मिलेगी। और इन 7 दिनों में भी ध्यान रखना, प्रेम के पीछे भागोगे तो खुद को खो दोगे, और खुद के पीछे रहोगे, खुद को बड़ा बनाना चाहोगे तो प्रेम खो दोगे, ऐसा ही होगा। तो अभी जब तक राहु और केतु यहाँ पर है, थोड़ा सा संभल कर आपको चलना चाहिए। इसके अलावा देखिए, सूर्य बैठे हैं आपके करियर के भाव में। सूर्य जब करियर के भाव में बैठे हैं तो समझ लीजिए, इंटरव्यू देने वाले हो तो दीजिए, कोई बड़ी मेहनत करना है तो करिए। अब आपके तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं, कुछ बड़ा आपको करने का मौका मिला है, तो इस समय को जाने मत देना। ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हो तो अपनी तैयारी पुख्ता कर लेना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पर फोकस ज्यादा रखना। आपके फादर के साथ थोड़े से रिलेशन बिगड़ सकते हैं, अपने पिताजी के साथ ज्यादा आपको तू तू मैं नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय पिता से कोई फायदा आपको हो सकता है पिता की पुश्तैनी संपत्ति आपको मिल जाए, तो ये चीजें आपके लिए काफी बेटर रहेगी। और कोई उतार चढ़ाव आ रहे थे करियर में, तो वो उतार चढ़ाव भी अब आपके खत्म होने वाले हैं।
मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं। मंगल जब भाग्य के भाव में स्वयं की राशि में बैठते हैं तो मजबूत होते हैं साथियों। और ये सप्ताह भी आपके भाग्य का साथ आपको पूरा मिलने वाला है। गुस्सा आएगा जब थोड़ा सा काम नहीं बनेंगे, लेकिन केतु लग्न में बैठे हैं तो समझ लो कि शांति पाठ वाला जीवन चलेगा आपका। ज्यादा कोई बड़ा करने का मन नहीं करेगा आपका। आपको यूं समझ लीजिए, केतु जब लग्न में बैठे हैं तो जितना है पर्याप्त है, ऐसी स्थिति होती है। तो ज्यादा कमाने की लालसा नहीं जागेगी आपके अंदर। जितना मिल रहा है आप सोचते हो कि ठीक है, चलिए दो गाड़ी जितनी चल रही है ठीक है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अभी समय अच्छा है, थोड़ा सा प्रयास करिए कि भूख बढ़ाइए अपनी। जितनी भूख बढ़ेगी इतना आप ज्यादा कमाने पर फोकस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। गुरु और शुक्र मैंने शुरू में ही कह दिया है, गुरु और शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। तो समझ जाइए, अगर आप फॉरेन से जुड़ा कोई काम करते हैं या अगर आप आउटसाइड हैं, इंडिया से बाहर हैं और कोई मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, प्रमोशन अगर आपको चाहिए फॉरेन में, आप तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ गुरु और शुक्र यहाँ पर है तो आलस्य थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। फॉरेन में अगर आप काम करना चाहते हैं तो समय तो अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे कोई राजनीति में आप फंस सकते हो, आकर्षण आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। आप साथियों इधर उधर ज्यादा लोगों को जज मत करिए। पहली बात तो ये, जरूरी नहीं कि कोई छोटा इंसान दिख रहा है तो वो आपके काम नहीं आएगा। इस समय अंतराल में जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी वो भी आपके काम आ सकता है। तो हर व्यक्ति की वैल्यू आपको करनी चाहिए, किसी को भी छोटा या बड़ा ना समझे, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी कहूं तो कर्म अच्छे करते रहिए। इस सप्ताह में जितना आपके कर्म अच्छे रहेंगे उतना बहुत आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अष्टम में शनि है, अष्टमेश जब शनि होते हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है लाइफ में। साथियों आप छोटी छोटी चीजों को दिल पर लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज पर कंट्रोल करिए कि कोई कुछ भी कहता है तो ज्यादा आपको दिमाग पर नहीं लाना है। वैसे ये जो 7 दिन है साथियों, कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्या रखनी है? देखिए, जिंदगी बार बार ठोकर आपको देती है। सिंह राशि है आपकी, बार बार जिंदगी आपको ठोकर देती है, लेकिन आप बार बार ठोकर से भी सीखते नहीं है, दिक्कत वही है। तो अब आपको उन ठोकरों से सीखना पड़ेगा जो आपने पिछले टाइम में खाए हैं। इसके अलावा अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके स्वामी देखिए सूर्य है, और सूर्य कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं है। और अगर आपकी राशि है सिंह तो आपको झुकना नहीं है। कभी भी किसी से दोस्ती की या रिश्ते की या प्रेम की भीख नहीं मांगनी है कि तुम मुझसे प्रेम कर, तुम मुझसे शादी कर, तुम मुझसे रिलेशनशिप में आ, तुम मेरा दोस्त बन जा। बिल्कुल भी नहीं। गिड़गिड़ाना किसी के आगे नहीं है, ना ही जॉब पाने के लिए गिड़गिड़ाना है, ना ही किसी से रिश्ता बनाने के लिए गिड़गिड़ाना है। आप है एक राजा साथियों, आपके स्वामी राजा है सूर्य, आपको गिड़गिड़ाना नहीं है। अगर आप कभी गिड़गिड़ा लिए तो साथियों आपकी राशि स्वामी सूर्य आपसे नाराज हो सकते हैं। सूर्य अपना प्रभाव कम कर सकता है। करियर में बैठे हैं अभी तो वहां पर आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए राजा नहीं चाहते कि आप गिड़गिड़ाएं, आप छोटा बने, इसलिए आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, हमेशा राजा बन के रहना है। जो प्रेम करेगा वो करेगा, आपको अपना कर्म करना है। बस ध्यान रखें, आपको अपना कर्म करना है, अपनी वैल्यू बना कर रखनी है, अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है, वरना आपका जो सन है वो थोड़ा सा आपको बुरे परिणाम दे देगा, रुकावटें पैदा कर सकता है, ईगो कलेश आपको हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। हेल्थ की अगर मैं बात करूं साथियों, तो जाते जाते हेल्थ की भी मैं बात बता दूं कि माइग्रेन स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ेगा, कंट्रोल करिएगा। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए और सुबह सुबह आप किसी भी कुत्ते को अवश्य बिस्किट खिला सकते हैं, रोटी पर गुड़ डालकर दे सकते हैं, सुबह सुबह करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और शनि मंदिर जरूर जाइएगा, अष्टमेश शनि है तो ये काम जरूर करना है। इसके अलावा साथियों कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ये अपॉइंटमेंट आप लीजिए, यहाँ पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। अभी के लिए साथियों बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।